हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के जेईई मेंस पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आया था 9th ऑफ जनवरी 2020 में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसके थ्रू हम एक कंसेप्ट भी सीख लेंगे थोड़ा सा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द केएसपी फॉर द ये केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है फॉर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इज 1.6 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस दिया है वो PbCl2 के डिसोल्यूशन का है। Pb+2 में और 2Cl- में ये ब्रेक हो रहा है। आगे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट फॉर ए मिक्सचर ऑफ 300 ml 0.134 मोलर PbNO3 होल ट्वाइस एंड 100 ml 0.4 मोलर NaCl। जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नॉट इनफ डाटा इज प्रोवाइडेड। सेकेंड ऑप्शन है Q इज लेस देन KSP। थर्ड ऑप्शन है Q इज ग्रेटर देन KSP एंड फोर्थ ऑप्शन है Q इक्वल्स टू KSP। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ये PbCl2 है इसका KSP तो गिवन है, हमें इसका Q फाइंड आउट करके ये चेक करना है कि Q ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है या लेस देन है KSP के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें जो एक दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन बनता है उसमें ये पूछा जाता है कि क्या यही क्वेश्चन वापस पूछ के आपसे कहेंगे कि क्या प्रेसिपिटेशन ऑफ PbCl2 होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपका क्वेश्चन आता है कि PbCl2 का प्रेसिपिटेशन होगा क्या, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, Q ही फाइंड करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है फॉर प्रेसिपिटेशन Q शुड बी ग्रेटर देन KSP कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर होगी तो प्रेसिपिटेशन होगा। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इस पार्ट में आता रहता है और एक इस क्वेश्चन में इसी का ही पार्ट ही पूछा है, बस यहाँ पे क्यों कंपेयर करवाया है और वहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा ये चेक करो। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो प्रोसेस है ये डिसोल्यूशन है और बैकवर्ड में आयंस का प्रेसिपिटेशन होता है। तो अब आपको सोचिए अगर प्रेसिपिटेशन करवाना है तो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना है और फॉर रिएक्शन टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन Q ग्रेटर देन KSP कंडीशन होती है। ओके, तो मैंने दो क्वेश्चन समझा दिया आपको, एक तो ये वाला ही हम करेंगे और एक इसी का एक और पार्ट है जहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए हमारे पास एक तो PbNO3 होल ट्वाइस है और एक NaCl है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा आफ्टर मिक्सिंग उसके अंदर एक तो हमें Pb+2 का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आपको Pb+2 का कंसंट्रेशन मिक्सिंग के बाद के बता रहा हूँ। देखिएगा, Pb+2 आयन जो है वो ये लेड नाइट्रेट से आएगा, राइट। अब लेड नाइट्रेट के जो मोलरिटी और वॉल्यूम है उससे हम उसके मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं मिलीमोल्स निकाल के दिखा रहा हूँ, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यह आपको ध्यान रखना है कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर मोल्स के इक्वल होता है और अगर मिलीलीटर हो तो मिलीमोल्स हो जाता है। तो ये मेरे पास PbNO3 होल ट्वाइस के मिलीमोल्स आ गए। जितने मोल PbNO3 होल ट्वाइस के होंगे उसमें Pb+2 आयन के भी उतने ही मोल होंगे क्योंकि उसके अंदर एक बार वो आयन प्रेजेंट है। अब ये तो मोल हो गए बच्चों, अगर ये उसके मिलीमोल हैं और दो सॉल्यूशंस मिक्स हो गए तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। 300 ml तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का है और NaCl के सॉल्यूशन का 100 ml है, तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल बी 400। तो नीचे डिनोमिनेटर में मिलीलीटर आ गया। अब ये बताइए मिलीमोल्स अपॉन मिलीलीटर में मिली से मिली कैंसिल होकर क्या बन गया, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन आ चुकी है और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आप Cl- का भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लें। कैसे करेंगे, देखिए Cl- कहाँ से आएगा, NaCl से। पहले हम NaCl की मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, तो 0.4 मोलरिटी इनटू 100 ml। अब NaCl में एक बार ही Cl है, इसका मतलब जितने मोल NaCl के होंगे उतने ही Cl- के या Na+ के होंगे। तो ये मेरे पास Cl- के मिलीमोल्स आ गए। बट मुझे क्या चाहिए, मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन। तो डिवाइड बाई 400 ml, क्योंकि वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशंस का आफ्टर मिक्सिंग 400 ml हो गया। तो ये मिली से फिर से मिली कैंसिल होकर मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन आ गया। अब बच्चों देखिए 0.134 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा एक बार 134 को 3 से करिए। तो 134 को 3 से करेंगे तो आपका 402 आ जाएगा। ओके, अब ऊपर आप सोचिए 402 आ रहा है और नीचे आपका ये 400 ही है। बेसिकली वो अगर आप पॉइंट सारे एडजस्ट करेंगे ना तो ये वैल्यू मेरी आ रही है यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से 2 पॉइंट मैं कैंसिल कर लेता हूँ। पॉइंट से नीचे 1000 आ गया, ऊपर आ गया आपका। ओके ठीक है, 402 अपॉन 4 इंटू 1000 यानी लगभग ये आपका 100/1 आ रहा है। ओके, क्योंकि 100/1000 हो रहा है और यहाँ पे तो सिंपली 100/1000 ही हो रहा है, तो ये आपका 0.1 आ गया। अब एक बार आपके पास Pb+2 और Cl- की कंसंट्रेशन आ गई तो PbCl2 का प्रोसेस देख लीजिए डिसोल्यूशन का, वहां से आपको उसका Q लिखने में हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों इसका जो Q होगा PbCl2 सॉल्ट का वो हो जाएगा Pb+2 की कंसंट्रेशन टू द पावर 1 कोफिशिएंट उसका
एंड Cl माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। तो मेरे पास यहाँ पे Pb+2 आयन है आफ्टर मिक्सिंग 0.1 और Cl माइनस भी 0.1 है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है बट कोई बात नहीं, हमें कंपैरिजन करने के लिए इतना काफ़ी है और इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 1। तो बच्चों ये वैल्यू अपने पास Q का आ गया 10 टू द पावर -3 अप्रोक्सीमेटली। अब ये Q है और Ksp वाज गिवन एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ये रहा Ksp इज 1.6 इंटू 10 टू -5। तो अब बताइए Q ग्रेटर देन है या Ksp ग्रेटर देन है? तो आंसर मिल जाएगा आपका जो Q है वो ग्रेटर देन Ksp है। आप ऑप्शन में ढूंढ ले कि Q ग्रेटर देन Ksp कौन सा ऑप्शन में है और साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता है कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या जाता कि प्रेसिपिटेशन होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है Q लेस देन Ksp ये नहीं होगा, Q इक्वल्स टू Ksp भी नहीं होगा, Q ग्रेटर देन Ksp। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार-बार आता रहता है। यहाँ पे मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है आपको ये रखना है कि जो कंसंट्रेशंस पहले गिवन है, वो यूज़ ना करें। बिकॉज़ हम 2 सॉल्यूशंस को जब मिक्स कर रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड द न्यू कंसंट्रेशंस और वही मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो पढ़ा था आपको एक्सप्लेन किया है। ये काफ़ी हेल्पफुल कांसेप्ट है कि मिक्सिंग के बाद कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट की जाए, ओके? इस पे फोकस करें और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।